पैसा कमाने के लिए साथ लेके जाओगे? सिकंदर भी नहीं लेके गया था, हाथ खोल के गया था, बोला देख लो कुछ नहीं लेके जा रहा हूँ। पूरा देश जीता था उसने, कई देश जीते थे। आज का जो पॉडकास्ट है बड़ा ही सेंसिटिव है और काफ़ी मतलब जेन्युइन मुद्दा है। और जिस चीज़ पे आज हम बात करने वाले हैं मतलब एक ऐसी चीज़ है कि उसमें कूट कूट के करप्शन भरा हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये पॉडकास्ट जो देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसके ऊपर है। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था करोल बाग में, राजेंद्र नगर में, यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ में पानी भर गया था बेसमेंट में। उसके ऊपर जो हादसा हुआ, 21 साल, 25 साल और एक 28 साल के 3 लोगों की अकस्मात, और ये बहुत ही दुखद घटना जो हुई है उसके ऊपर अपना मत रख रहे हैं। ज़रूरी भी है, होना भी चाहिए। आज तक मैंने कभी इन चीज़ों के ऊपर बोला नहीं है, क्योंकि मुझे इतना कुछ खास ज़्यादा उनको लेकर के कभी ध्यान उधर गया नहीं। लेकिन कल सडनली एक वीडियो मेरे सामने आती है स्क्रॉल करते हुए, आज तक की सुधीर चौधरी जी की ग्राउंड रिपोर्ट, 47 मिनट की वीडियो है, लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। रोंगटे खड़े हो गए मेरे बेसिकली उस वीडियो को देखकर। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा एक मतलब आंखों में एक आंसू टाइप के आने जो है वो आ गए थे उस वीडियो को देख के, जो उनकी हालत है वहाँ पे यूपीएससी में। ठीक है, तो उसी के ऊपर आज ये पॉडकास्ट है, तो ध्यान से सुनिएगा और अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कीजिएगा कमेंट के थ्रू। सो नमस्कार, अभिनंदन, आभार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तोमर हमारे साथ में है जी। तो जैसा दीपक जी ने आप लोगों को बताया अभी कि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिसके ऊपर आज बात करने जा रहे हैं, बट हमें ऐसा लगा कि इसके ऊपर हमें अपना क्या सोचना है हमारा आप लोगों के साथ शेयर करें। शायद आप लोग भी इस चीज़ से एग्री करेंगे हमारे साथ। तो जिस तरीके से जो अभी ये इंसिडेंट हुआ है, और ऐसा नहीं है कि ये एक लौता हुआ है, थोड़े दिन पहले भी एक न्यूज़ आई थी कि आई थिंक वो पटेल नगर करके दिल्ली में जो एरिया है वहाँ पे एक स्टूडेंट की आपने फ़ोटो देखी होगी। बहुत ही सैड फोटो थी वो, कि वो कहीं से इलेक्ट्रोक्यूट हो गया, वो गेट में कुछ इलेक्ट्रिसिटी पानी में चल रहा था और गेट को पकड़ा और exactly, वहीं के वहीं चिपका रह गया। इलेक्ट्रिसिटी द्वारा उसका निधन हुआ। बहुत ख़राब था, बहुत गलत है ये सब चीज़ें। हाँ, तो इसमें मतलब किसको क्या ब्लेम करें, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है। किसी की जान जा रही है, जान गई है भाई, वो भी तो किसी के बच्चे हैं। वो कुछ एस्पिरेशंस लेके अपनी आए थे यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स पे भरोसा करके कि भाई हम जाएंगे वहाँ पे पढ़ेंगे, पैसा लगाएंगे तो कल को शायद हम भी आईएएस आईपीएस ब्यूरोक्रेट ऑफिसर बन जाएंगे। बट मिला कुछ और ही उसके बाद उनको। ये बेसिकली तुम्हारा सीधा सीधा देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और इसमें मैं बड़ा ब्लंटली बोल रहा हूँ, सब शामिल है, सब शामिल हैं। जितने भी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, इसमें सभी शामिल हैं इस लापरवाही में, इस करप्शन में, जो कि नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट स्टूडेंट्स को तो छोड़ देना चाहिए था। अब इसमें अगर आप लापरवाही देखो, अगर हम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं लापरवाही या फिर करप्शन, एक तो हमारे देश में ना दीपक जी मेरे को ये चीज़ दिखने मतलब प्रोमिनेंटली दिखने लगी अब तो। मतलब जब हमारे देश में कोई एक्सीडेंट हो जाता है ना, या फिर कोई आपदा आ जाती है किसी भी चीज़ की वजह से, उसके बाद यहाँ पे रियलाइज़ किया जाता है कि भाई हाँ, इसमें कुछ सिक्योरिटी लैप्सेस थे या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई दिक्कत थी। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि दिल्ली का टर्मिनल T1 या T2 T3 के ऊपर नहीं T3 नहीं था, T1 या T2 में से कोई था, जो भी था यार, मतलब पूरा वो कोलैप्स हो गया था, शेड ही कोलैप्स हो गया था, जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर की डेथ भी हो गई थी और काफी डैमेजेस हुए। उसके बाद एकदम से भाई ये सारी चीजें ब्लेम गेम चालू हो जाता है, भाई इसका जिम्मेदार कौन। और यही चीज को अगर मैं बात करूं कि जब ये इंसिडेंट अभी हुआ है, इस पर भी अभी ब्लेम गेम चल रहा है। हाँ। इस पे एक वो गाड़ी वाले को, भाई वो वहां से गुजरा, वो कुछ वीडियोस भी आई कि उसके गाड़ी की गुजरने स्पीड के रीजन से गेट टूटा, पानी अंदर गया। यार ये सवाल पहले यही उठता है। हाँ, गाड़ी वाला है, ठीक है, वो ले गया, जैसे ले गया, नहीं ले गया, गेट टूटा, पानी बेसमेंट में। भाई तुम बेसमेंट में जब अलाउ ही नहीं है ना, तो आप वहाँ पर लाइब्रेरी चला सकते हैं,
ना वहाँ पे आप रूम्स किराए पे दे सकते हैं, ना बना सकते हैं, फिर वैसा क्यों है? किसकी परमिशन से आप लोग कर रहे हैं? ये परमिशंस किसने दी? ये परमिशन पैसा खा के दी गई हैं? ये परमिशन किस वजह से दी गई हैं? क्या वहाँ पे फायर डिपार्टमेंट को ये नहीं पता कि वहाँ की एनओसी नहीं मिलेगी? तो किस बेस पे ये सब चीज़ें हो रही हैं? और करप्शन ही है ना ये। और अभी एकदम से जो मैं न्यूज़ में भी देख रहा था आजकल में कि अब एमसीडी ने दिल्ली में ही नहीं और भी स्टेट्स में हर जगह अब एकदम से सब लोग बहुत सतर्क हो गए हैं जी। आपके इलीगल जो बेसमेंट में कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं या कोई और भी बिजनेस चल रहा है जिसको अथॉरिटीज ने कभी अप्रूव नहीं किया था, वो अब एकदम से ये लोग सील करने लग गए। एकदम से अब हमें याद आया कि भाई ये तो इलीगल है। आज दिखा हमें एकदम से कि अरे भाई यहाँ जो पिछले 3 साल से 4 साल से कोचिंग सेंटर चल रहा है बेसमेंट में वो इलीगल है। कुछ नहीं है, अब जाके इसे सील कर दो। सांत्वना देने आए हैं, अपना काम जो है ऊपर से फुआ रखने आए हैं और कुछ नहीं है। आसपास के सील कर, इनको पता नहीं था क्या? पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस महकमा एक ऐसा महकमा है, अगर सुई भी खो जाए ना तो सेकंड में ढूंढ लेता है भाई साहब। अब उनकी नजर में नहीं था ये सब चीजें कि अब कैसे ये दिख गया, अब कैसे दिखने लग गए कि ये इलीगल है और इतने सारे हैं। वही जो मैं आपको पॉइंट तब बता रहा था ना कि हमारे देश में ये एक ट्रेंड बन चुका है कि हम प्रोएक्टिवली किसी चीज को एनालाइज नहीं करेंगे कि भाई कल को क्या इसकी वजह से या किसी नेचुरल कलामिटी की वजह से कोई स्ट्रक्चर पे, कोई बेसमेंट में, कोई पानी के टैंक में या कोई लेक पे या रिवर में क्या डैमेजेस हो सकती हैं कि उसकी वजह से शायद जान माल की हानि हो। उसको तब तक नहीं देखा जाएगा जब तक वहां पे कुछ हो नहीं जाएगा। तो अब गाड़ी वाले का जो हम बात कर रहे हैं दीपक जी, भाई वो गाड़ी वाला, उसको क्या पता था कि भाई वहाँ बेसमेंट में ऐसी ऐसी सिचुएशन है। और वो उसके पीछे भी एक जो न्यूज़ में उन्होंने बताया था, ऐसा नहीं था कि वो बेसमेंट से, जितना अगर मैंने सही सुना है तो वहाँ उस बिल्डिंग में लाइट भी नहीं थी, बिकॉज शायद लाइट कट गई थी बारिश की वजह से, और वहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट वाला दरवाज़ा लगा हुआ था और वो भी नहीं चल रहा था। लाइट ना होने की वजह से वो दरवाज़ा भी नहीं चला, जिसकी वजह से वो बच्चे जो थे शायद आज उनकी जान बच जाती, वो टाइमली वहाँ से निकल पाते। अब वो जो गाड़ी वाला है उसको तो, जितने मैंने और भी लोगों से जब इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया दीपक जी, सभी लोगों ने एक ही बात बोली। इनफैक्ट आई थिंक हाई कोर्ट ने उन्होंने भी यही बात बोली कि भाई आप उस गाड़ी वाले को अपना एस्केप गोट क्यों बना रहे हैं। वही हो रहा है ना, गलतियां आपकी हैं, आप ब्लेम गेम खेल रहे हो, आप उसको ब्लेम कर रहे हो जिसका कोई लेना देना ही नहीं है इस चीज़ से, ठीक है। उससे मतलब वो अगर देखा जाए ना, वो तो एक साधन था आपकी सारी पोले खोलने का, सीरियसली बताऊं तो, ठीक है। अगर इसको इस वे से देखा जाए ना कि वो तो भगवान ने एक साधन भेजा कि आपकी सारी पोले खुल जाएं, कि आप लोग क्या करते हो, आप पैसा लेके आप ड्रेनेज नहीं कर रहे हो। एमसीडी का काम क्या काम है? एमसीडी काम कर रही है, एमसीडी अपना पैसा लेने पहुंच जाती है उनके पास। ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं? इनको इजाजत दे ही क्यों रहे हो यार आप बेसमेंट में करने की? आप एक ही क्लास में 100 200 बच्चे भर रहे हो छोटी छोटी क्लासों में, क्यों? और उनको ये परमिशन दे के, ये गवर्नमेंट में कहाँ रूल में लिखा कि यहाँ पे एक क्लास में 200, मतलब सारी चीजें हमारी पेपर पे होती हैं, एक्चुअल नहीं होती। और इसको अगर मैं एक स्टेप और पीछे जाऊं दीपक जी, कि चलिए ये तो उस दिन हादसे की बात हुई कि बारिश ज्यादा हो गई, पानी भर गया वहां पर। पहली बात तो उस एरिया में इतना पानी क्यों भरा भाई? आपने उस एरिया में इतना कंस्ट्रक्शन को अलाउ किया। पहले आप आज से 5 साल 7 साल पहले अगर नोटिस करोगे, इतना जल भराव की कोई न्यूज़ नहीं आती थी भाई। वो तब आती थी जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारिश बरस गई, 2 घंटे के अंदर इतना पानी बरस गया कि जी कोई लिमिट नहीं उसकी, तब वो जल भराव की बात मानते थे कि भाई ड्रेनेज को भी उस पानी को निकालने में टाइम लगता है। बट मेरे को एक चीज़ समझ आती है दीपक जी, क्योंकि उस एरिया में मेरा स्कूल है, जिस स्कूल से मैं बचपन में पढ़ के निकला हूँ, मैंने उस एरिया को तब भी देखा था जब वहाँ पे कोई ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट का बूम नहीं आया था, इक्का दुक्का कोई छोटा मोटा कोचिंग सेंटर हुआ करता था। उसके बाद जब मैं उस एरिया में जब भी गया हूँ, चाहे अपने काम के पर्पज से गया हूँ या किसी पर्पज से गया हूँ, वो एरिया का पूरा पलट, वो कहते हैं ना, फेशियल ही बदल गया है उस एरिया का। उस जगह पे अगर इतने कोचिंग सेंटर खुल गए थे, वहाँ पर जब एक बारी जब ये कोचिंग सेंटरों की छुट्टी होती है ना, जब लोग बाहर निकलते हैं, वहाँ पे 2-2 घंटे का जाम लगता है, जिस एरिया में कभी जाम नहीं लगता था। लोगों ने अंधाधुंध वहाँ पर अपने खाने के स्टॉल लगा दिए जी, लंच ब्रेकफास्ट डिनर सारे। खाने के स्टॉल की सुनो आप, हाँ, उसकी वीडियो में ही मैंने देखा, खाने का स्टॉल का भाई साहब 50 रुपये में इतनी सी मैगी दे रहा है, और वो भी उसने पैक करके रखी हुई है,
ठीक है, 50 रुपये आओ ले जाओ, पैक करके रखिए, 100 रुपये में थाली दे रहा है। और ये रेट जो है, ये दिन के रेट हैं, 12 बजे के बाद ये रेट डबल हो जाते हैं। वहाँ की उन्होंने, सुधीर जी ने पूरा अंदर तक जाके पूरा एक व्यू दिया है, मैं क्लिप लगा दूंगा यहाँ पे, पूरा जाके व्यू दिया है कि कितनी गंदगी है, क्या है, आप कैसे बच्चों को क्या खिला रहे हो, क्या पिला रहे हो यार। बच्चों ने खुद बोला कि चाय भी ऐसे देते हैं कि आदमी का अंदर से पूरा शरीर फूक जाए। मतलब क्या हो क्या रहा है भाई, हो क्या रहा है जो चीज यार। अब एमएलए होते हैं, विधायक होते हैं, जितने भी पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं, कैंटीन होती है, उसमें कितना सस्ता खाना देते हो, 5-5 रुपए में, 1-1 रुपए में, 2-2 रुपए में देते हो। और जो देश का भविष्य है, जो स्टूडेंट है, जो कल देश को संभालने वाले हैं, उनको आप 100-100 रुपए की, 50-50 रुपए की इतनी सी मैगी दे रहे हो यार। ये चल रहा है। उनके लिए कैंटीन फ्री होनी चाहिए, उनको अच्छा खाना मिल चाहिए, ताकि खाना खा के अच्छा दिमाग चले, शरीर ठीक रहे, पढ़ सके, अच्छा काम कर सके, और एक IRS, IPS, IAS बन के वो लोग देश के लिए कुछ अच्छा कर सकें। कैसे निकलेंगे यार। करेक्ट। और मैं अपने उसी पॉइंट पे, जब हमने ये बात को रिलेट किया कि भाई वहाँ पर आज के टाइम पे, आज से 10-15 साल पहले क्या हालत थी और आज क्या हालत है। अब देखिए, जब एकदम से इतने सारे कोचिंग सेंटर खुले, खाने के इतने अंधाधुंध स्टॉल खुल गए। पहले मेरे को याद है कि हम जब अपने स्कूल से कई बार अगर हमें प्रिंट आउट लेने के लिए वहाँ निकलना पड़ता था, मुश्किल से जाके कोई 1-2-3 दुकान दूर कहीं जाके मिलती थी, अरे वहाँ जाके प्रिंट आउट निकाल लो। आज के टाइम पे हर 2-3 कदम पे, आप कभी जाके देखिए राजेंद्र नगर एरिया में, आपको हर 2-3 कदम पे आपको एक प्रिंट आउट की दुकान मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने बिजनेस को देखा वहाँ पर कि भाई स्टूडेंट्स हैं, आप बिजनेस यहाँ पर करो, प्रिंटिंग की दुकान खोलो, प्रिंट आउट्स की दुकान खोलो, बुक्स के शॉप्स खोलो। चलिए, फिर भी उनको सुविधाएं देने के लिए है। बात इस पे ये है कि भाई जब एक इतने एरिया के अंदर इतनी हाई डेंसिटी में आपने सब कुछ चीज़ें बना दी, तो मेरा इससे ये चीज़ अजम्पशन है, और ये मेरा अजम्पशन है कि भाई जितना ड्रेनेज वहाँ पे पहले हुआ करता था, जहाँ से भाई वो बारिश का पानी निकल जाता है पहला, उसके ऊपर अब गंदगी ज़्यादा होने लग गई होगी, क्योंकि लोग इतने सारे, भाई अब हम इंडिया में इतने तो सिविलाइज लोग नहीं है कि भाई कूड़े को उठा के कूड़ेदान में डाले। भाई पत्ता फेंक दिया, पैकेट फेंक दिया, मैगी का कुछ गिरा दिया, ये हो गया, उससे भाई वो ज्यादा ब्लॉकेज होती होगी उन ड्रेनेजेस में। उतने ड्रेनेजेस अब बचे भी नहीं होंगे भाई। कहीं पे कोई ड्रेनेज होगा जो पहले हुआ करता था, अब जी वहाँ पे कोई अपना कुछ सामान लगा देता है या कुछ बना तो चुका है, बिल्डिंग बना देना, अतिक्रमण हो गया, वो हो गया। खुल गई। यार पानी निकलने की उस एरिया में जगह नहीं छोड़ी। जब पता है कि भाई भारी बारिश होने वाली है, वेदर डिपार्टमेंट ऑलरेडी आजकल तो मैसेज भेज देता है कि भाई बारिश होने की संभावना है, मैसेज आता है, तो भाई उस एरिया पे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस डाला जाता। बट यहाँ पर भी नेग्लिजेंस है कि भाई इतना पानी भरा कि वो पानी, एक किसी ने गाड़ी निकल गई गलती से तो वो गेट टूट के जी अंदर भर गया। दूसरा आपका कि जब इतने सारे आपके बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही हैं जी, और उन लाइब्रेरियों का भी पैसा लिया जाता था वैसे, और वहाँ पर बेसमेंट में आप इलीगली इसको चला रहे हो। किसने इस चीज़ का अप्रूवल दिया, किसने ये पास किया पहले तो? और क्या ये पिछले 1 महीने में या 2 महीने में या 1 साल के अंदर ये सारी चीज़ें खुली थी? नहीं, ये काफ़ी सालों से पहले से चल रहा है ये चीज़। वहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज़ थे, आई एम श्योर उनको बिल्कुल पता होगा ये कि भाई यहाँ पे इतनी बेसमेंट में लाइब्रेरियाँ चल रही हैं, चल रहे। वही वाली बात, अब हो गया हादसा, अब किसी के ऊपर ब्लेम डालना है तो गाड़ी वाले की गलती, और जी अब एकदम से हम तो सतर्क मोड में आ गए, अब हम सब सील कर देंगे बेसमेंट। और मेरे को तो ऐसा लगता है भाई आज सील होएगी, जब मामला ठंडा हो जाएगा 8-10 महीना में, चलो महीना भर भी नहीं, 8-10 महीना ले रहा हूं, महीने भर में हो जाना क्लियर। फिर दोबारा कहीं ना कहीं से ये बेसमेंट में चोरी छुपे कुछ ना कुछ चीजें चालू हो जाएंगी, किसी को अप्रूवल मिल जाएंगे, किसी ने कोई कुछ केस लगा देगा, जी हमारे तो इसके पर्पस के लिए थे, उस पर्पस के लिए, फिर चालू हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये तो स्थिति है। और बेचारे वो बच्चे, और मतलब जो मेहनत करने आए थे वहाँ पर, कुछ सपने लेके आए थे, क्या मिला एट दी एंड? अब सरकार कह रही है कि जी हम उनको 2 लाख 10 लाख रुपए उनके परिवार को दे देंगे। भाई वो पैसे की कोई वैल्यू नहीं है उनके परिवार के लिए। क्या कर लेंगे यार उस 10 लाख रुपए का वो अपने बच्चों के लिए? अब बच्चा ही नहीं है जो भाई, जान होती है बच्चे, और 10 लाख रुपए से वैल्यू कुछ मिलता है? कुछ भी नहीं है वो सब। इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता था। दिस इज़ अ लैप्स फ्रॉम द अथॉरिटीज़, फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि इस चीज़ को कैसे होने दिया गया। प्योरली गलती है यहाँ पे जो उनकी जान गई है। हम किसी की तो गलती है, बट उस गाड़ी वाले की गलती नहीं है, इतना मैं बोलूँगा। 21 साल का, 28 साल और 22 साल के इंसान की आप कीमत, वो बड़ा हुआ, मतलब 10 लाख रुपए लगा रहे हो, उससे ज़्यादा तो वो फीस दे चुका है, किराया दे चुका है, खर्चा कर चुका है। वो अपने माँ बाप के लिए क्या जीविका थी, सिंगल था लड़का, 2 भाई थे, 1 भाई था,
माँ बाप के लिए क्या अहमियत रखता है, उसकी कीमत आप 10 लाख लगा रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको यार, सीरियसली। मतलब क्या क्या बोलूँ यार, मतलब गुस्सा तो बहुत ज़्यादा है अंदर भाई। मेरे को एक्चुअली पहले पता नहीं था कि मैं बड़ा खुश होता था यार, राजेंद्र नगर है, जब निकलती थी मेट्रो वहाँ से करोल बाग है, करोल बाग में जाते भाई यहाँ पे IAS पढ़ते हैं, दिव्य कीर्ति है, ओझा सर है, ये पढ़ाते हैं, ये होता है, अच्छा है, बढ़िया एकदम, देश के नए युवा निकलेंगे। मैंने सोचा अपने बच्चों को IPS IAS के लिए UPSC कराऊंगा, उनको जरूर भेजूंगा इंस्टीट्यूट में, भाई पढ़ें और मेहनत करें, नहीं भी बनते तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो पढ़ाई वो नॉलेज तो गेन करें, एटलीस्ट देश के लिए अच्छा कर सके, एक अच्छे इंसान बन सके। पर ये चीज़ देख के डर लगने लगा अब यार कि क्या करूं, भेजूं नहीं भेजूं, मरने के लिए तो नहीं भेज सकते ना भाई। अब क्या आपको क्या लगता है कि जो माँ बाप वो लोग बैठे हैं यार, उन्होंने लोन पे लेके पैसा भेजा है, जो बच्चे मर गए हैं, ख़त्म हुए हैं, वो उनके माँ बाप की हालत देखिए क्या है। अगर थोड़ा सा भी आँख में शर्म है, कुछ है, तो भैया सुधार लो, सुधार कर लो। जो पैसा आप लेते हो ना यार, ये पटरी वालों से, ये इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो रिश्वत, जो करप्शन लेते हो, ये पचा कैसे लेते हो, मेरे को तो वही समझ नहीं आता भाई। ये पच जाती है आपको, आपके घर में कोई बीमार नहीं पड़ता, कोई सडनली कोई दिक्कत नहीं आती आपके परिवार में, कोई बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं होती हैं क्या भाई, जो आप ये करप्शन का पैसा लेते हो, इतना धांधली करते हो, इतना वो करते हो, पचा कैसे लेते हो, मेरे साला यही समझ में नहीं आता भाई साहब। और मैं तो इस पे एक नज़रिया और डालूंगा दीपक जी कि देखिए, मैं पेरेंट से गुजारिश करूंगा इस चीज़ की कि बच्चों को इतना स्ट्रेस और प्रेशर मत दीजिए कि UPSC ही क्रैक करना है, यही करना है। अरे भाई, उनको लाइफ में ऑप्शंस दीजिए, फ्री रहने दीजिए, सोचने दीजिए, समझदार हैं, सबके पास इतने रिसोर्सेज हैं आज कि भाई जाओ जाके कुछ करो। UPSC चलिए ठीक है, आप ब्यूरोक्रेट बनेंगे, आपको एक अच्छी पोस्ट मिलेगी, आप देश को डेवलप करने में अपने भागीदारी देंगे, बट दैट इज नॉट दी ओनली ऑप्शन। आप जो एक अकेला ऑप्शन थोड़ी है यार, IPS IAS आप उसी से देश का भला कर सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप बनिए। मेरा आज के टाइम पे दीपक जी ये चीज कहना है कि आप नौकरी करने वाले से ज्यादा नौकरी देने वाले बनिए। एग्जैक्टली। अगर आप कर सकते हैं तो। किसी ने मेरे को ये बात समझाई थी कि भैया नौकरी कर तो सभी लेते हैं, बट नौकरी करने से वाला बंदा ज़्यादा अच्छा होता है जो नौकरी देता है, यानी एंटरप्रेन्योरशिप। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप चाइना का एग्जांपल देखिए, चाइना वर्ल्ड में इतना नाम क्यों कमा पाया। अभी चलिए जो भी हालत है उनकी या इंडिया के साथ जो भी रिलेशंस है, भैया आज भी मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 है। इतना प्रोडक्ट की वैरायटी है वहाँ बनने के लिए। तो मेरे ख्याल से हम इंडिया में भी वही चीज़ को प्रोपोगेट कर सकते हैं कि भाई आप मेन स्ट्रीम की जो नौकरियां हैं, मैं ये नहीं कहता कि अगर आपको देखिए पैशन है, आपका बचपन से ही पैशन है, आपके घर में कोई रोल मॉडल है जैसे आप मानते हैं कि भाई वो IPS है, IAS है, मैं इन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ, बिल्कुल अच्छा है, बनिए, उसमें कोई वो नहीं है। बट एक हमारी रिक्वेस्ट ये है कि अपने जो माइंड के जो डायमेंशंस हैं उसको उसके बियॉन्ड भी एक बार ले जाके सोचिए, ऑप्शंस एक्सप्लोर कि आप और क्या कर सकते हो। भाई आपको अपना कुछ आइडिया निकालिए जिससे ह्यूमन काइंड का भला हो। अगर आपके पास कुछ दिमाग में ऐसी सोच आप रखते हैं, या फिर आपके पास खुद का कोई टैलेंट है, आप गाते हैं, कुछ बना सकते हैं, कुछ खिला सकते हैं किसी को बना के, तो आप उन चीज़ों में अपना जाके टैलेंट को एक्सप्लोर कीजिए। बैंक्स आज के टाइम पे एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करने के लिए अच्छी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन्स प्रोवाइड करने के लिए बैठे हैं। आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। अपने आप को इतना स्ट्रेस और प्रेशराइज मत करो प्लीज़। एक लाइफ मिलती है। आप जैसे दीपक जी वो जो वीडियो का लिंक दे रहे हैं उसमें आप कुछ क्लिप्स भी दिखाइएगा। आप देखिए ना, ये क्या, ये कोई रहने वाली स्थिति है यार? नहीं, उस पर भी आता हूँ, उस पर भी आऊँगा मैं। वो स्ट्रेस लेने के लिए तो मतलब खान पान तो अच्छा होना चाहिए ना। 50 रुपए की मैगी खा के आप वो स्ट्रेस ले पाओगे? उस 4x4 के कमरे में बैठ के, जहाँ सिर्फ एक बेड और एक छोटा सा बेड जो दीवान 3x5 का दीवान होता है वो, और एक छोटी सी टेबल, एक अलमारी छोटी सी, बस उतना क्यूबिकल बना के दिया हुआ है। वो उसका रेंट पता है कितना लेते हैं? 10 से 20 हज़ार रुपये उसका रेंट है। बिजली का बिल भाई साहब 15 रुपये यूनिट है। राजेंद्र नगर में, पूरी दिल्ली में 4 मंजिलें मेरे ख्याल से अलाउ हैं बनानी, वहाँ पे 5वीं बन रही है। टपरी बना के उसको किराए पे चढ़ा जा रहा है। ये चल रहा है। ये किसने परमिशन दे दी इस चीज़ की? पैसा खा के परमिशन दी है ना भाई। MCD की आंख बंद करके बैठी है क्या? फायर डिपार्टमेंट आंख बंद करके बैठा है क्या? पुलिस आंख बंद करके बैठी है क्या? NOC कैसे दे रहे हो आप यार?
बेसमेंट में नीचे जा करके जहां पानी भर गया, उन्होंने रूम बनाए हुए थे भाई, छोटे छोटे क्यूबिकल, वहां पानी भर गया, सब टूट गया, बिजली की तार जा रही है, एक इतना सा गेट है, इतना भी हाथ नहीं लगेगा, मैं क्लिप लगा दूंगा आप देख लें, इतना सा हाथ है, इतना पूरा हाथ भी नहीं खुल रहा है, इतनी सी जगह है निकलने की, केवल मात्र एक ही रास्ता है निकलने का, और इतना गहरा है कि पानी भरे तो वो पूरा ऊपर तक भर चुका था। ठीक है, वहां से निकलेगा कैसे? गलती से, खुदा ना खास्ता ना हो, शॉर्ट सर्किट हो जाए, खत्म है कहानी, आप निकल ही नहीं सकते वहां से। इसे वेट कर रहे हो उस चीज की। सेफ्टी का फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी कैसे दिया? दे नहीं सकता एनओसी, कैसे बना रहे हैं, किस बेस पे बना रहे हैं? सो रहे हैं क्या हमारे फायर डिपार्टमेंट, या ये गवर्नमेंट सो रही है? ये मतलब सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स को बाईपास करना, मतलब जान माल की कोई वैल्यू। और ये मैं केवल एक गवर्नमेंट को नहीं कह रहा, दोनों कह रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट और अपनी स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के लिए बोल रहा हूँ। भाई क्या हो गया आप लोगों को? 140 करोड़ की जनता है, जो भविष्य है देश का, उसके लिए आप क्यों नहीं कर रहे हो? अपने देश को तो सुधार लो यार, बाहर की तो बाद में देखेंगे, जो तुम्हारा भविष्य, जो तुम्हारा देश चलाने वाले हैं, उनके लिए क्यों नहीं कर रहे हो आप ये चीजें? ये कैसे, ये आंख बंद है क्या आप लोगों की यार? ले मैं चश्मा हटा देता हूँ भाई, आंख बंद है क्या? और आप लोगों के माध्यम से ये चीज़ आपसे बोलना चाहेंगे कि अगर आपको अपने स्टेट में या जिस भी जगह आप रहते हो, आपको कोई भी ऐसी जो पब्लिक डोमेन की सुविधा है, या आपको कुछ भी ऐसी चीज़ लगती है कि जो इलीगल है, जिसका शायद कुछ आगे चल के कुछ इमरजेंसी में काम खराब हो सकता है, पानी भरने से इस जगह पे कोई दिक्कत हो सकती है, या फिर इसके इलेक्ट्रिकल जो वायर हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हो चुके हैं, किसी दिन तूफान आया तो खंबा ही गिर जाएगा, बिल्कुल, तो इस चीज़ को हाईलाइट कीजिए, लोकल अथॉरिटी इसकी वीडियोस बनाइए, डालिए सोशल मीडिया पे, अपने स्टेटस पे डालिए, अपने यूट्यूब पे डालिए, अपने इंस्टाग्राम पे डालिए, हाईलाइट कीजिए, ताकि दिखे तो उन लोगों को कि भाई कहाँ पे क्या लैप्सेस हैं। ये चीज़ देखिए अपने हाथ में भी थोड़ी लेनी पड़ेगी लोगों को। अगर आपको कहीं पे भी कोई ऐसी स्थिति दिखती है कि जो कि आपको लगता है कि कल को कुछ भी हादसा हो सकता है, हाईलाइट कीजिए, उसको डालिए सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, एक्स पे, लिंक्डइन पे, जहां आपको डालना है आप उस चीज को हाईलाइट कीजिए, क्योंकि देखिए टैग करो सरकारों को टैग करो, लिखो वहां पर सरकारों के नाम। वोट दिए ना, टैग करो, टैग करना बनता है भाई। वोट दिए ना, किस लिए दिए? मरने के लिए वोट दी थी क्या? तो आप वोट दी थी कि आप मर जाएं? हाँ, अब देखिए मैं स्टूडेंट्स में जितना आक्रोश है इस चीज को मना नहीं करता, बहुत मतलब बुरा हादसा हुआ है, ये लोगों की जान चली गई है, बट मैं एक चीज़ उन स्टूडेंट से भी पूछना चाहता हूँ कि आप लोग जब वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, क्या आप लोगों को ये चीज़ें नहीं दिखती थी कि किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं? आप उस टाइम पे भी तो इस चीज़ को कहीं पे हाईलाइट कर सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी गलती है, आपकी कोई गलती नहीं, बट मैं ये कह रहा हूँ क्या हम प्रोएक्टिव बन सकते थे, या और होना चाहिए अब आगे से हमें प्रोएक्टिव। कोई भी गलत चीज़ आपको दिखती है, मत एक्सेप्ट करो उसको, मचाओ उसका शोर, दिखाओ दुनिया को कि भाई ये गलत है तो गलत है, गलत जगह गड्ढा खोद रहे हो तो गलत जगह गड्ढा खोद रहे हो। कल को रात को आते हुए किसी की बत्ती ना चल रही हो बाइक की या गाड़ी की, वो उस गड्ढे में जाके गिर जाए, क्या होगा? अभी ऐसा ही एक और आपके आज़ादपुर साइड पे एक हादसा हुआ, एक लेडी और उसके 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। सब्जी लेने गए थे, वापस आते हुए तेज बारिश स्टार्ट हो गई, वहीं पे कोई गड्ढा या कुछ गड्ढा खुदा हुआ था, इतना पानी भर गया, उसमें गिर गए, बेचारों की दोनों की मौत हो गई। अब बताओ, किसी ने वहां कोई साइन लगाया कि यहाँ पे आगे गहरा गड्ढा है या कुछ है? कोई था बताने वाला? कोई नहीं था। 2 लोगों की फिर जान चली गई। तो ये लापरवाही है भाई, कोई देखने वाला ही नहीं है, गई तो गई, कोई बात करने को तैयार नहीं है। अगर जी ये हादसा हुआ, इसके ऊपर मीडिया ने इतना हाईलाइट किया तो इसके ऊपर हल्ला हुआ, बवाल हुआ, एमसीडी ने सीलिंग करनी चालू कर दी, दूसरे स्टेट्स में भी यही सेम चीज़ एक्शन स्टार्ट हो गया। ये न्यूज़ इतना ट्रैक्शन नहीं पकड़ पाई, कोई इसके बारे में कुछ बात ही नहीं करता। कितने इनसेंसिटिव लोग हैं यार, सीरियसली, मतलब हमारी गवर्नमेंट ही कितनी इनसेंसिटिव हो रखी है कि ये छोटे से हादसे को, मतलब इतने बड़े हादसे को छोटा सा हादसा बता रही है। और जो गुरु बनते हैं यार, हम कहते हैं ये है वो है, इतनी बड़ी बड़ी रीले बनाते हो आप लोग, इतनी सारी चीज़ें करते हो। देखो मैं यार आज बोलने वाला हूँ, मैं बहुत पसंद करता था दोनों को, लेकिन मतलब एक गिर गए ना नज़रों से यार, सही बता रहा हूँ सीरियसली। चाहे वो दिव्या कीर्ति जी हों, चाहे वो आपके ओझा सर हों, बड़ी बड़ी रीले, बड़ी बड़ी बातें हाँकना, बड़े बड़े चीज़ें फेंकना, ये करना वो करना, है ना, वो सब धरा का धरा रह गया, कुछ नहीं है। जब जरूरत थी ना आपकी, तब आप जाके इंटरव्यू में कह रहा आई एम सॉरी, ये आपका कहने लायक स्टेटमेंट है ही नहीं। आपने जो एक ओरा बनाया था ना अपना, ओझा साहब, विकास दिव्या कीर्ति जी, वो सब धूमिल हो गया है। अब आप किसी के साथ भी इंटरव्यू देना, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। मतलब एक बार इमेज गई तो गई।
अब क्या आप पढ़ाओगे यार कि हाँ भगोड़े हो आप भाग गए, जब जरूरत थी तब आप गायब हो गए, स्टूडेंट के साथ नहीं खड़े हुए। क्यों नहीं खड़े हुए जाके भाई? मेरे को तो वही समझ, आप खड़े क्यों नहीं हुए जाके? गलती उनके सामने उनके साथ जाके मांगते ना गलती, स्टूडेंट के बीच में जाके कहते हाथ जोड़ के भाई गलती हो गई, ठीक करेंगे इसको। आप एक न्यूज पे जाके आप इंटरव्यू में कह रहे हैं आई एम सॉरी, दुख है मुझे। किस चीज से डर गए आप? क्या था मन में? क्या मतलब क्या चल क्या रहा था? किस बात की घबराहट थी? आप उन लोगों को बनाते हो ना जो देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार करते हो ना उन लोगों को जो अपने देश के लिए जान भी दे दे समय आने पे। फिर आप क्या रोल मॉडल रह गए? आप क्या सिखाओगे कि समय आए तो भाग लो? ये सिखाने वाले हो आप? मैं कड़वा बोल रहा हूं लेकिन भाई ये गुबार ना निकल रहा है, मैं सीरियसली बता रहा हूं। मैंने आज तक कभी किसी के बारे में ऐसा नहीं बोला, कभी कुछ नहीं उस पर ध्यान दिया, कभी वो नहीं किया भाई। पर कल की जो वीडियो मैंने देखी ना भाई, जो हालत देखी वहाँ स्टूडेंट की और जो मैंने चीज़ें देखी, मुझे नहीं पता था राजेंद्र नगर में ऐसा भी है। मैं बड़ा खुश होता था, अरे दो हमारी सिटीज़ हैं, दो हमारे शहर है, राजेंद्र नगर है यार और करोल बाग है, यहाँ पे देश का भविष्य पलता है, देश के लोग भविष्य में देख के गर्व महसूस करता था कि यार IAS IPS पढ़ते हैं यार, UPSC होता है यहाँ, इतनी अच्छी अच्छी कोचिंग चलती है, दिव्य कीर्ति कोचिंग है, ओझा सर की कोचिंग पढ़ा रहे हैं यार। रीले देख के रोंगटे खड़े हो जाते थे आप लोगों के। लेकिन अब टाटा फिस खत्म, टाटा बाय बाय हो गया आपका। तो गाइस यही पढ़े आप लोग, यही इतना बड़ा यार आपने दिखाया था, इतनी रीलें बनाई थी, इतनी वीडियो बनाई थी, पिक्चरें बनाई आपने यार, क्या मतलब। तो इस चीज़ को गाइस हमारा वीडियो बनाने का ये वही था कि काफ़ी दुख हुआ ये न्यूज़ देख के। आप एक बार ज़रा जो दीपक जी बता रहे हैं, जो लिंक वो शेयर कर रहे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो देखना, आपको एक बार पता चल जाके जाएगा। देखिए आप, मतलब अच्छा नहीं लगा ये सारी चीज़ के, कंसिडरिंग कि हम इतनी बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमी है, इतने टैक्सेस हम लोग पे करते हैं एंड उसके रिटर्न में हमें मिल क्या रहा है। तो उसी के ऊपर हम ये बात आप लोगों के साथ करना चाहते थे। आप प्लीज़, आप लोगों का जो भी चीज़ें हमने आज बताई हैं वो हमारा सोचना है, हमारा मानना है। हम अभी भी किसी को मतलब पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, जैसा हमें लगा है, हमें फील हुआ है, वो हमने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया, अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस देश में डेमोक्रेसी थोड़ी बहुत तो बची है, हालांकि डिडक्शन ज़्यादा चल रही है, लेकिन थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी बची है। तो उसी के आधार बनाते हुए हम लोग अपनी बात कह रहे हैं। अगर अपनी बात कहने का इतना भी हक नहीं है तो फिर जीना छोड़ो, जीने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर अपनी बात कहने का कोई हक ही नहीं है इंसान को, ठीक है। इस देश के नागरिक हैं, देश के लिए सोचते हैं। अगर देश के लिए सोचना गलत है तो फिर सब कुछ गलत है, कुछ भी सही नहीं है इस देश में। कोई इंसान, इवन एक इंसान, सिंगल पर्सन भी सही नहीं है अगर देश के लिए सोचना गलत है या गलत को गलत कहना गलत है, तो फिर कुछ भी सही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा समझो। जितने भी डिपार्टमेंट हैं, आप पब्लिक की सेवा के लिए हैं। MCD में सैलरी बहुत अच्छी मिलती है आपको, गवर्नमेंट जॉब है आपकी भाई, उससे अपने परिवार को पालो। क्या आप घर पे जाके यार बच्चों को मुंह दिखा लेते हो अपने, वो पैसा खा करके? क्या सिखा रहे हो अपने बच्चों को? हाँ भाई कल को आप भी करप्शन करना। IAS यार, IAS तक ये लोग फर्जी भर्ती कर रहे हैं यार, बताओ। अभी कितने केस निकल के आए हैं, 3-4 IAS के, जो फर्जी तरीके से खुद को दिव्यांग बता के और सर्टिफिकेट लेकर के OBC हम तो कर करके IAS बना दिए यार। चलिए वो तो अब उनको हटा रहे हैं, अलग चीज है कि, बट मतलब करप्शन की बात कर रहा हूँ। ये कहाँ किस लेवल पे चीजें चल रही हैं? मिस आउट है थोड़ा। ऐसे देश को ऊपर करोगे, ऐसे देश को अखंड भारत बनाओगे, ऐसे देश को पूरा एक मतलब सबसे बड़ा देश हमारा भारत बनाएगा, 1 नंबर पे लेके आओगे ऐसे? थोड़ा और हमारे स्ट्रक्चर को डिलीजेंट होना पड़ेगा, प्रोएक्टिवली चीज़ों को देखना पड़ेगा, हादसा होने से पहले उनके असेसमेंट करना पड़ेगा चीज़ों के, कि कल को कई बड़ा हादसा ना हो जाए इस चीज़ की वजह से। सेम चीज़ हमें भी करनी पड़ेगी, हमें अपनी तरफ से प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। हल्ला मचाइए, शोर कीजिए, वीडियोस लीजिए, फ़ोटो डालिए, कोई भी चीज़ अगर आपको ऐसी लगती है कि जो हानिकारक हो सकती है किसी के लिए भी, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज या कुछ भी आपको ऐसा लगता हो, तो आप रेलेवेंट चीज़ों को हाईलाइट कीजिए, सोशल मीडिया पे लाइए। कोई ना कोई तो देख के शायद उसके ऊपर एक्शन लेगा या देखेगा कि हाँ जी कुछ चीज़ गलत हो रही है। तो उमर बिल्कुल सही कह रहा है भाई, आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी चीज़ गलत दिखती है तुरंत चिल्लाओ, आवाज़ लगाओ, शोर मचा दो उसके ऊपर। कोई भी चीज़ गलत, तभी ये चीज़ें सुधरेंगी। अदरवाइज चुप रह गए ना, यार ये तो उसके साथ हो रहा है, मेरे साथ थोड़ी हो रहा है।
और ये तो हम जल्द ही सबको- आपके साथ हो जाएगा भाई साहब, फिर कोई नहीं आएगा शोर मचा। हम सबको एक दूसरे के साथ खड़ा होकर बिल्कुल। सपोर्ट करना पड़ेगा इन चीजों को कि हाँ जी बिल्कुल सही है, अगर आपको लगता है कि ये गलत हुआ है इसको ठीक कराइए, बस ताकि जो पैसा हम लोग दे रहे हैं टैक्सेस में उसका हमें एटलीस्ट हमें इन चीज़ों के ऊपर ना अपने आप को बार बार शोर मचवाना पड़े और जान माल का नुकसान कराना पड़े। तो प्लीज़ इस चीज़ को बहुत मतलब लीजिए स्ट्रांगली। आपको अगर ऐसा कुछ लगता है तो प्लीज़ कमेंट्स में डालिए, बताइए, शेयर कीजिए, हम उसको लाइक करेंगे ताकि और भी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जब आके कमेंट्स देखेंगे तो पढ़ेंगे, वो भी आपकी सोच को समझेंगे कि क्या भारत इस चीज़ के बारे में सोचता है। और आप लोगों का मोस्ट वेलकम है, कोई भी भाई कांटेक्ट करना चाहता है ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, मेल करो भाई, हम आपके साथ बैठ के बात करेंगे, आपका शूट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। आप फिजिकली आके है। हमारे साथ बैठ के बात करना बैठ के चाहते बात हैं, करो। हम दिल्ली गुड़गांव आउट की तरफ से बेस्ड है। बिल्कुल बाकी अगर आप ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हम उसका भी कोई ना कोई तरीका निकाल सकते हैं कि भाई आपसे हम ऑनलाइन ही बात करें। बिल्कुल। किसी भी विषय के ऊपर आप हमारे चैनल के थ्रू बैठ के बात करना चाहते हो, अपनी चीज़ों को बताना चाहते हो, एंड वी आर ओपन टू एवरीथिंग। हम किसी को कोई ये नहीं कहते। देखिए हाँ, एक चीज़ को, सेंसिटिविटी को बिल्कुल हमेशा हम ध्यान रखते हैं कि कोई ऐसी चीज़ हम अपने चैनल पे आके प्रोपोगेट ना पड़े जिसका लोगों की मानसिकता पे कोई नेगेटिव इफेक्ट है। वैसा हम कभी नहीं करते हैं और ना हम करना चाहेंगे, हम ना करेंगे। तो आपको कोई ऐसी चीज़ लगती है जो आप हमारे माध्यम से आके शेयर कर सकते हो लोगों के साथ, एंड इट विल हेल्प पीपल, या फिर आप अपने कुछ विचारों को प्रकट करना चाहते हो, आप क्या सोचते हो उसके बारे में, ताकि वाइडर ऑडियंस से आप कनेक्ट करना चाहते हो, ऑलवेज वेलकम। आइए हमसे कनेक्ट कीजिए कमेंट्स में, या फिर आप हमें डायरेक्ट मैसेज डाल सकते हैं, तो उस पर आके हमें बताइए। विल बी ऑलवेज मोर देन हैप्पी टू वर्क विद यू। अपने विचार रखना चाहिए, उसके लिए आपका मोस्ट वेलकम है। जैसे हम लोग अपने विचार रखते हैं, अब वो हो सकता है हमारे विचार किसी के साथ मेल खाएं, किसी के साथ ना मेल खाएं, ऐसा जरूरी नहीं है, सबके साथ पांचों उंगली एक सी नहीं होती। क्या पता ये डिजास्टर जो हुआ है अभी, ये किसी के लिए अच्छा हो, किसी को फर्क ना पड़ रहा हो। मुझे फ़र्क पड़ा, तोमर को फ़र्क पड़ा, हमने बात की, हमने अपने व्यूज़ रखे, हमें जिसे जो कहना था हमने कहा, ये गुस्सा था निकाल दिया। तो अगर कुछ ज़्यादा बोल दिया तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हाथ जोड़ के, बट गुस्सा है तो निकलता ही है। और कहते हैं ना कि गुस्सा अपनों पे ही निकलता है, वोट हमने भी दिया है, अगर वैसा नहीं होगा तो हमें गुस्सा तो आएगा, सिंपल सी बात है। तो ऐसा आगे ना हो तो आप लोग सभी डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, वो सब प्लीज़ एक अच्छा स्टेप लीजिए, ये चीज़ें दोबारा ना दोहराई जाएं। आपके भी बच्चे हैं, वो भी किसी के बच्चे थे, हम भी किसी के बच्चे हैं, ऐसा किसी के साथ भी ना हो। कल आपके बच्चे के साथ हो जाए तो कितना ख़राब लगेगा आपको, तो वो सोच के वैसा ना हो। प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये सब चीज़ें आप बंद कराइए। जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी ड्रेनेज का इशू है, जो भी रोड्स का इशू है, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत है, यार देश का भविष्य है, पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं, वो वाला सिचुएशन है। तो प्लीज़ जब तक उनको मेंटली पीस नहीं होगा और सही जगह उनको सही चीज़ें नहीं मिलेंगी, खाने का लेके हो चाहे रहने का लेके हो, वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे, कैसे इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम्स निकाल पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। तो उस पर आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप थोड़ा सा उसके ऊपर काम कीजिए। ये थोड़ा करप्शन एक साइड में रख दीजिए कुछ समय के लिए, ठीक है। वो सही नहीं है तो सही नहीं है, आपको भी पता है, आप भी जानते हैं। वैसे भी अगर मैं धार्मिकता के तौर पे बोलूँ तो कलयुग आ चुका है, उसका असर दिख ही रहा है, आगे आगे बढ़ेगा ही। तो जितना हो सका है उससे दूर रहें अपने आप को। या देखो, एक सिंका आप गलत करते हो तो उसका परिणाम गलत ही होता है ना। कहते हैं एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल टू रिएक्शन, वो है इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो वो थोड़ा सा आप समझिए बात को, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। चाहे वो ऊपर की पोस्ट पे बैठा कोई भी अधिकारी हो, चाहे नीचे से निम्न स्तर पे बैठा कोई भी अधिकारी है, कर्मचारी है, प्लीज़ ऐसा ना करें। उससे घर नहीं चलता, वो पैसा या तो दवाइयों में जाएगा या आपके घर की बीमारियों में जाएगा, वो कभी भी सही काम में नहीं आने वाला। आप कितना ही बोल ले मैं तो पैसा हजम कर जाता हूँ, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आप ये चीज़ खुद भी जानते हैं यार, आप ये चीज़, ठीक है। और आपके ऊपर यार हम लोग शहर में घूम पाते हैं आपके भरोसे, पुलिस है, एमसीडी है, या फिर फायर डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी आप सरकारी लोग हैं जितने भी हैं, उनकी वजह से हम लोग बाहर घूमते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, सेफ्टी महसूस करते हैं कि हाँ कुछ दिक्कत है, पुलिस है हमारे साथ में। तो ऐसा ना करें कि आपकी इमेज खराब हो, मत कीजिए ऐसा, रिक्वेस्ट है आपसे।
सही नहीं है ये चीज़ें, समझिए बात को। बड़ी परेशानी होती है, आराम से ठंडे दिमाग से बैठ के सोचिए इस बारे में कि क्या सही किया, क्या आपने सही किया। खुद से कहिए क्या मैंने ये सही किया, मैंने जो भी रिश्वत लिया, जो मैंने करप्शन किया, जो मेरी वजह से किसी को परेशानी हुई है वो सही हुई है, सही हुई थी। क्या आपका दिल गवाही देगा? नहीं देगा। बहुत से लोग मजबूरी में करते हैं क्योंकि उनके सीनियर सलाह वो करते हैं, नहीं करो नहीं तो तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे। तो उन सीनियर से भी कहना चाहता हूँ प्लीज़ ऐसा ना करें, ठीक है। ये मैं हवा में चीर नहीं छोड़ रहा हूँ या हवा में बातें नहीं कह रहा हूँ, ऐसी चीज़ें होती हैं तभी कह रहा हूँ। तो मत करें ऐसा प्लीज़, रिक्वेस्ट है। और वीडियो आप जाके देखिएगा, बहुत ही मतलब एक दिल दहला देने वाली वीडियो है। मैं तो देख के कसम से अभी तक मेरे को यार, मैं रात में देखी थी 2:30 बजे के आसपास, मैं अपना एडिट करके ख़त्म हुआ तो सडनली अचानक से आई मेरी वीडियो, मैंने देखी, मैंने कहा यार तो बहुत बुरा चल रहा है हिसाब किताब भाई। छोटे छोटे क्लिप्स तो मैं देख ही रहा था, न्यूज़ में देख रहा था, हाँ ऐसे ऐसे हो गया है, काफ़ी ये हो गया है। गाड़ी वाला देखा था, स्कॉर्पियो वाला, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो जो लेके गया था पूरा, जिसकी वजह से गेट टूटा, ये सब चीज़ें हुई। और बेसमेंट में पानी भरा, छोटे छोटे रूम्स उनको दे रखे हैं यार, मतलब क्या ही करके मानोगे भाई। लैंडलॉर्ड को भी बुद्धि होनी चाहिए, समझना चाहिए इतना पैसा कहाँ लेके जाओगे। आधे ज़्यादा आपकी कैंसर की बीमारियों में, ब्रेस्ट की बीमारियों में और पता नहीं किस किस तरह की बीमारियों में आपके जाता है वो पैसा जो आप गलत तरीके से कमाते हो। इतनी क्या भूख लगी है आपको पैसे की, साथ लेके जाओगे आप पैसा? ये ओनर से कह रहा हूँ मैं, जो लैंडलॉर्ड हैं, जो घर ऐसे किराए पे देते हैं छोटे छोटे रूम बना करके। अपने बच्चों को दोगे आप? अपने बच्चे उन्होंने बाहर भेजे हुए हैं, खुद रहते हैं वहाँ पे और खुद रह के ये चीज़ें काम कर रहे हैं। ये अच्छा लगता है आपको? किस चीज़ के लैंडलॉर्ड हो आप? भगवान ने आपको एक अच्छी खासी बिल्डिंग दी है, आपको अच्छा खासा वो दिया स्टेटस, तो आपको सही तरीके से यूज कीजिए ना उसको। वो इंसान नहीं है जिनको आप छोटे छोटे कमरे दे रहे हो बना के, उनसे 10-20 हज़ार रुपए ले रहे हो वो छोटी सी चीज के लिए। क्या धंधा बना रखा है यार, सारे रूल तोड़ के डाल दिया आप लोगों ने भाई, पैसा कमाने के लिए। साथ लेके जाओगे? सिकंदर भी नहीं लेके गया था, हाथ खोल के गया था, बोला देख लो कुछ नहीं लेके जा रहा हूं। पूरा देश जीता था उसने, कई देश जीते थे। लेके गया? अकबर लेके गया? कोई और लेके गया? इतने बड़े बड़े राजा हुए, कोई लेके गया साथ में कुछ? आप क्या लेके जाओगे? और कितना यूज कर ले रहे हो आप उस पैसे का, बता रहा जरा। सोना खा रहे हो क्या? खाओगे तो वही दाल रोटी ही ना। हाय मैं तो डायबिटिक हूँ, मेरे को तो कैंसर है, मेरे को तो ये परेशानी है, हार्ट की परेशानी, घी तक नहीं आप खा सकते हो यार उस पैसे का लेकर के। क्या खाओगे आप? कहाँ ले जाओगे उस पैसे को जोड़ के? कोई और ही बरतेगा उसको भैया। और बद्दुआ लेके जाओगे आप इन लोगों से, क्योंकि जो परेशान होता है ना वो बद्दुआ ही निकलती है। वो ठीक है बोल नहीं रहा है, उसकी मजबूरी है, उसको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, अपना देश संभालना है, अपना गांव संभालना है, वो पढ़ रहा है उसके लिए। वो बच्चा आया है निकल के, कर्जा लिया है उसने उस पढ़ाई के लिए, और पाप के भागी बन रहे हो आप लोग। मैं फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ना करो, ना करो, मान जाओ, वरना बहुत बुरी गति होगी आप लोगों की। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, कुछ नहीं रखा है इसमें, कोई कुछ साथ लेके नहीं जाता। गलत कह रहा हूँ क्या? बिल्कुल सही। ठीक है, बाकी आप लोगों की इच्छा है भाई। मेरे तो ये विचार है, ये व्यूज़ हैं हमारे दोनों के जो हमने आपसे शेयर किए। बाकी आप क्या कहते हो कमेंट करके बताइए। वीडियो ठीक लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा। और भाई मुझसे कुछ हेल्प चाहिए, कुछ भी किसी तरह की हेल्प मैं कर सकूं, फिज़िकली, मेंटली या सोशल मीडिया के थ्रू, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। नीचे मेल आईडी दे रखी है, उस पर आप मेल करें ज़रूर। किसी भी तरह की कुछ भी हेल्प आपको चाहिए, कैसा भी चाहिए, तो विल हेल्प यू डेफिनेटली। और आप आना चाहते हैं पॉडकास्ट में हमारे साथ में बैठ के कुछ इस ऐसे विषयों पे कुछ बात करना चाहते हैं, अपने विचार रखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है आपका। आइए आप, अपनी कोई व्यथा, आप कोई समस्या है, कुछ परेशानी है, जेन्युइन होनी चाहिए, कोई झूठ या वो नहीं होना चाहिए, वरना मैं डेफिनेटली बाइकाट कर देंगे बिल्कुल आपको एक तरफ से। तो जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो ही आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। अदरवाइज़ बेकार की चीज़ों के लिए बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट ना करें, साफ सीधी बात कह रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे हम बिल्कुल एंटरटेन नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और विचार कीजिएगा। जो बातें इस वीडियो में देखी आपने, सुनी आपने, तो उन पे आप थोड़ा सा विचार कीजिएगा कि क्या सही है, कितना गलत है। और जो बच्चे गए हैं उनके लिए दुख है मन में काफ़ी, तो भगवान को शांति दे, उनकी आत्मा को शांति दे। उनका जीवन इतना ही था धरती पर, अच्छा हुआ यार, कुछ बुरा और बुरा देखने से अच्छा है कि वो दिवंगत हुए।
और ज़्यादा परेशानियां झेलनी ना पड़ी उनको। सबकी लिखी होती है कहाँ कैसे जाना होता है, लेकिन कारण जो होते हैं ना वो कई बार गलत हो जाते हैं, सही नहीं रहते। हादसा हो इससे पहले ही ठीक कर लो कि ना हो। वो कहते हैं ना प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, तो प्रिकॉशन ले लो, थोड़ा सा करो आप। ठीक है, चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना बहुत सारा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।